बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अपने मालिक के करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रोस्ट की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और मैं इसको आज घर के मसालों के साथ बनाऊँगी। ये देखें, सबसे पहले मैंने होल चिकन ले लिया है और इसको वॉश कर लें अच्छी तरह और फिर उसको ड्राई करके उसको इस तरह करके डीप कट्स लगा लें, ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें तो जो मसाला है वो अच्छी तरह इन कट्स के अंदर भी चला जाए। ये देखें, इस तरह करके डीप कट लगा लेने। अब हम लोग मैरिनेट इसको कर लेते हैं। उसके लिए हम लोगों ने 1 डिश में 2 टेबलस्पून योगर्ट ले लिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया 1 टेबलस्पून, क्यूमन पाउडर 1/2 टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टी स्पून, रेड चिली पाउडर सुरख मिर्च 1 टीस्पून, टर्मेरिक हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून, चाट मसाला 1/2 टी स्पून। अब थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट भी डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। 1/2 टी स्पून साल्ट, 1 टीस्पून ओरिगानो लीव्स। यहाँ पर आप लोग फ्रेश कोरिएंडर लीव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ धनिया। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, वन एग, थोड़ा सा फूड कलर। आप लोग चाहें तो यहाँ पर ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं और रेड भी, मैं यहाँ पर रेड यूज़ कर रही हूँ। 1/2 लेमन, उसको स्क्वीज़ कर लें। और फिर किसी फोक या किसी भी स्पून की हेल्प के साथ इसको मिक्स कर लें। ये देखें, इस तरह करके हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। अब इस तरह स्पून के साथ सारा जो मिक्सचर है वो चिकन के ऊपर इस तरह करके डाल दें। देखें, इस तरह हम लोग सारा जो मिक्सचर है वो चिकन के ऊपर लगा लेंगे और फिर हाथों की मदद के साथ इसको अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे, ताकि सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह कट्स के अंदर तक चला जाए। ये देखिए, हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग चाहें तो 4 to 5 आवर्स के लिए भी इसको रख सकते हैं और चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आप लोग ओवरनाइट रखेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रखा था। ये देखिए, मेरा चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो गया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी, क्योंकि मैंने इसको डीप फ्राई नहीं करना, इसको रोस्ट करना है और उसके लिए मैं बस थोड़ा सा ऑयल यूज़ करूँगी। अब मैं इसकी दोनों, अब किसी भी धागे की मदद के साथ इसकी दोनों लेग्स को जो है वो बांध दें। मेरे पास धागा मौजूद नहीं था, इस वजह से मैं इसको एल्युमिनियम शीट के साथ इस तरह इसको टाई कर रही हूँ। मैंने इसको टाई कर दी है क्योंकि मैंने इसको एयर फ्राई में बनाना है, तो इसकी वजह से इसकी जो लेग्स हैं वो एक जगह पे रहेंगी। ये देखें, इसको मैं 20 मिनट्स के लिए एयर फ्राई में रखने लगी हूँ। और आप लोग चाहें तो इसको देचकी में रख के और इसको ऊपर से कवर करके और मीडियम टू लो आंच पे आप लोग चूल्हे पे भी बना सकते हैं, बट मैं एयर फ्रायर में बना रही हूँ। और ये देखिए, 10 मिनट्स के बाद मेरा जो चिकन है वो उसकी वन साइड जो है वो कुक हो गई है। अब इसकी मैं साइड चेंज करने लगी। अब मैं थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगाऊंगी। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा लूँगी
ऑयल लगाने से ये होता है कि जो है ना चिकन थोड़ी सी क्रिस्पी टाइप लगती है। अब इसको मैं दोबारा से इसको कुक होने के लिए रख दूँगी और आफ्टर 20 मिनट्स के बाद जो मेरा चिकन है वो गल चुका है और बहुत अच्छा और बहुत ही मज़ेदार बनता है इस तरह बनाने से, और बहुत ही हेल्दी बनता है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।